20 जून की रात 11 बजे सरयू गेस्ट हाउस में हुआ भयंकर हंगामा। डीएम ने बीजेपी को हरवाया, अयोध्या में चुनाव सुनते ही भड़के डीएम। बीजेपी की समीक्षा बैठक में कैसे पहुंचे डीएम, रिपोर्ट सुन चौंक जाएंगे। योगी के मंत्री को रिपोर्ट देने गए थे राजू दास, तभी हो गई तगड़ी बहस। जिस दिन श्रीनगर में मोदी मुस्लिम लड़कियों के साथ सेल्फी ले रहे थे, योगी राजभवन में योग कर रहे थे, उससे एक दिन पहले अयोध्या में भारी हंगामा हो रहा था। रात करीब 11 बजे अयोध्या के सरयू गेस्ट में जो हुआ, उसने यूपी की सियासत गर्म कर दी है। खबर है कि 20 जून की रात बीजेपी ने अयोध्या में हुई हार के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में योगी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह के साथ कई दिग्गज नेता मौजूद थे। मीटिंग के दौरान ही बंद कमरे में खबर पहुंची कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास मंत्री सूर्य प्रताप शाही को हार की बड़ी वजह बताना चाहते हैं। वहां पहुंचते ही राजू दास की किसी बात को लेकर बहस हो गई। मामला बढ़ा तो डीएम को बुला लिया गया। डीएम ने तुरंत राजू दास का गनर वापस लेने का आदेश दिया, जिसके बाद राजू दास इस तरह भड़के कि पूरे मीटिंग का माहौल ही बदल गया। इस पूरी कहानी को हमने जब तफसील से समझने की कोशिश की तो एक और कहानी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि योगी सरकार के 2 बड़े मंत्री वहां मौजूद थे, इसलिए डीएम नीतीश कुमार भी उस मीटिंग में थे। जैसे ही डीएम साहब को यह पता चला कि महंत राजू दास भी इस मीटिंग में आना चाहते हैं, तो डीएम नीतीश कुमार गुस्सा हो गए और तुरंत कहा कि मैं इस मीटिंग में नहीं रहना चाहता। राजू दास जैसे ही वहां पहुंचे, डीएम और राजू दास के बीच बहस होने लगी। ये बहस इतनी भयंकर थी कि मंत्रियों को बीच बचाव करना पड़ा। दूसरे दिन जब इस पर डीएम नीतीश कुमार से एक मीडिया चैनल ने सवाल किया, तो उन्होंने जो कहा वो इस बात की पुष्टि करता है कि अयोध्या में हाई प्रोफाइल बहसबाजी जरूर हुई है, कि राजू दास का आपराधिक इतिहास पाया गया है। उनके खिलाफ 2013, 2017 और 2023 में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वो कभी अयोध्या वासियों को गाली देते हैं तो कभी प्रशासन को गाली देते हैं। वो सुरक्षा प्राप्त होने का माहौल बना रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा हटाई गई है। हालांकि राजू दास का जो नया बयान सामने आया है, उसमें राजू दास सुरक्षा वाली बातों से इनकार कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि डीएम ने संतों का अपमान किया है। क्या मोदी योगी के लिए काम करना गुनाह है? ऐसे डीएम को तुरंत हटाया जाना चाहिए। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। महाराज जी कितने गलत थे? पुनः मैं कहता हूं सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है, मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां की उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम योगी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि इस मीटिंग में योगी सरकार के 2 मंत्री भी मौजूद थे, जिनसे सही रिपोर्ट लेकर योगी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अगर राजू दास के आरोपों में दम है तो फिर बात योगी तक ही नहीं रहेगी, बल्कि मोदी तक भी पहुंचेगी। और अगर राजू दास के आरोप गलत हैं तो फिर उन्हें भी एक्शन के लिए तैयार रहना होगा।